पीले मत वाले मदिरा चलते। जरा पीले पीले मत वाले मदीना हमारे क्या बोतलें नहीं है क्या पीने के लिए? पीने के लिए खाली पड़ी हुई है क्या? वो लाल पूरी। हाँ लाओ, लाते हैं जल्दी से लेके आओ पहले से, फिर सुनाओ हमारे का गाना। अरे खजाने से निकाल के लाओ। अभी निकालते हैं सरकार। जल्दी से निकालो। हाँ कमाओ दारू ले भाई। पापड़ कटे गोबर में उठेड़ा पापड़ आ रहे। अच्छा एक मीठू सुख पापड़ लेके आ रहा है, आदेश कीजिए। निकालो। नमक और प्याज और पापड़ तीनों आ रहे हैं। ऐसी दुकान है। और निकालो। क्या बात है। कौन? अरे बोतलें पकड़ा उनको सरकार को। अरे तो सरकार बोतला काटे, पापड़ भी तो कटा वो। कौन इधर आ? ओहो बराबर सभी को साकिया पागल बना के दीवाना, पीने का मजा तभी चलता रहे पैमाना। क्या बात है सरकार, जरा इनके बारे में बोलो तो, डायलॉग तो बोलो, इसके बारे में क्या चीज है? मर जाओ ये शराब। हाँ? अगर बोतल में तू ना हो, खाना भी हो जाए आराम से, अगर बोतल में तू ना हो। अच्छी तरह से नहीं बोले। लाल परी। हाँ, और कौन सी परी? लाल परी। और दूसरा और बोला जाए तब मजा आएगा सरकार। दूसरा सुनाओ। हाँ, आज तो रंगारंग प्रोग्राम हो रहा है सरकार। बराबर सभी को साकिया। हाँ, पीला करिए दीवाना। हाँ, मैं पीने का मजा तभी है चलता रहे पैमाना। इसका दूसरा डायलॉग की कह रहा हूँ सरकार, जो आप रोज बोलते थे, आज क्यों नहीं बोल रहे हो? हाँ, वरना मैं बोलता हूँ। इस नाम में का तासीर परी है, पागल बना के छोड़ दे जो ये लाल परी है। बहुत अच्छा पीओगे? हाँ पीऊंगा। जी आडे गेले ओ जी पीपली कलालन हिंडो गालो सा, आडे गेले हे पीपली कलालन हिंडो गालो सा। जी आवेला हमारा मत छकिया ने थोड़ी थोड़ी, हाँ फूलपति, हाँ चिनी हाँ थोड़ी दी जोसा दारूदा कहानी।
पता नहीं क्या इधर पता नहीं। जाम का इंतजाम चल रहा है, कोई जाम का सुनाया जाए आज। सुन सरकार, मदिरा पाना मस्त है। अच्छा सुनो, अरे इन बाहों में क्या तासीर भरी है। अरे पागल बना के छोड़ दे, ये वो लाल परी है। अरे मार जाऊं ये शराब, अगर तेरी तू ना हो, अरे जीना भी हो जाए हराम, अगर बोतल में तू ना हो। कैसे बोला जाता है सही गाने। तो बूढ़ा राम जी, नहीं तो था कि मुंह में कोई दांत, मारे। नहीं थारे पेट में आंत। हाँ तो वो देख लगती है तो आशानी फोटो है ना, तारे पे नजर ना आए वो। अरे मारे गल को अच्छा ना दिया कर तो गुणे गल को या यार रात बख्शो किसी को तारो कमजोर थोड़ी। हमारे हवा करो। ए जी मारू थारा देश में, क्या बात है। तो निप तीन रतन, एक ढोला तुझ मारवल, तो तीजे कसुमल रंग, जिके सरिया बल में, क्या बात ये है। केसरिया बल में देवों ने पधारो मारे केसरिया बल में देवों ने पधारो मारे। वाह भाई वाह, मजा आ गया। केसरिया बल में अबों ने पधारो मारे केसरिया टोला सरकार, अगर नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। विदुषक, इस नाम इस नृत्यांगना को मोह मंगा इनाम दिया जाए। जैसे विदुषक, जी सरकार। हमारे द्वार पे चिल्लाने की आवाज किसकी आ रही है, बाहर जाके पता करो। अभी करता हूँ। जाओ। भैया भैया मेरी नाक और कान कट गए। मच्छा कट गई तो क्या गया ऐसे होता ना। अल्लाह दबा तो आगे उठ जाए। अरे दोस्त, अरे क्या कट गई, साफ साफ बताओ। तुम मुझे नहीं पहचान रहा है क्या दोस्त? अरे मैंने आपको नहीं पहचान रहा हूँ। अरे दोस्त, क्या कट गई तुम्हारी? नाक और कान काटे गए। जल्दी जाओ। कुत्ते बात हाँ बोल तब। अरे नाक तो नया कट जाए, तो कान भी कट गया। अटस्वा करना थोड़ी। अरे मक्या आसन बैठ जाए, जरा स्वा करना आजी कीड़ा पड़ जाए। अटस्वा करना थोड़ी खुनो मेरी बाया साफ साफ जो। अरे तू सीधा बोलते रहे मुझसे, तू मुझे पहचान नहीं रहा। जरा गौर से देख मैं हूँ, अभी मैं तेरा कौन बन जाऊंगी। वाजी सुरपुर खां। हाँ और मेरे नाक और कान काट लिए गए। और तू जा जल्दी कर, भैया को जाके सूचना दे। भैया खर्च सुन को। हाँ वो डॉक्टर थोड़ी, डॉक्टर साहब को होता मगर जंगल का रास्ता अटे खड़ा है मैं आ रही हूँ। सरकार तो क्या समाचार लेके आए हो? आपकी बहन आपकी बहन सुर पर खाई। हाँ वह केरी तो मच्छा कट गई ना। क्या पकड़ा है? जो ये ना मगर जो गाड़ी बड़ी देर बुलाया थोड़ी। साफ साफ कहो। सरकार आपकी बहन सुर पर कहा ना, उसके नाक कान कटे हुए हैं, पूरे शरीर लहू लुहान भरी हुई। आदर सही अंदर लेके आओ। कैसी आ गया सरकार?
चलो बुआ जी चलो मेरे नाक और कान काट लिए गए। बहन सुपन खां नाक कटी नगटी भई ओई लहू लवाल बता बहन सुरपन खां ये किसने किया गवाल। ये बताओ कैसे क्या हुआ। भैया त्रिजा भैया कहो भैया दूसर सुनो। हाँ मैं पंचवटी घूमने के लिए गई थी। हाँ बहन तभी मैंने वहाँ पर दो राजकुमारों को देखा। आगे क्या हुआ। ए भैया बड़े राजकुमार का नाम राम और छोटे राजकुमार का नाम लक्ष्मण और भैया उनके साथ में उन बड़े राजकुमार की भार्या उसका नाम सीते। भैया भारिया हाँ भ्राता सुंदर भारिया भी थी। है भैया मैंने मन में सोचा था क्यों मैं इस सुंदर भार्या का अपहरण कर अपने भाई घर दूषण की सभा की शोभा बढ़ाने के लिए ले चलूं। और इसी विषय में मैं उस सीते से बात करने के लिए गई थी तो उस छोटे तपस्वी ने मेरे नाक और कान काट लिए भैया। कृष्णा भैया सुनो दंडक वन हमारा वन है भैया। अरे सुनो वहाँ पर हमारे ही भूमि है भैया। ये नाक मेरी नहीं आप तुम्हें की कटी है भैया। सुनो हमारे राज्य में होते हुए आज ये गांव के 5 पंच आए हैं लीला के हमारे मेकअप में। खेड़ाकोट माता जी ने ये कहा गांव वालों को कि गौ माता के आगमन में माता जी बरस रही है तो औरतों से निवेदन है गांव के 5 आदमी आगे कहा कल शीतला माता को ठंडी करनी है सुबह थाली ले जानी और जल का लोटा ले जाना केवल। सभी माता बहनों से निवेदन कर रहा हूँ गाँव खेड़ाकोट माता जी ने आके कहा बस्ती के 5 आदमी आके अभी हमारे को कहा तो हम ऐलान कर रहे हैं खुले बाड़ों में जाना थाली लोटा आका वाका छीन मिलेगा भैया ठंडी करनी है। भैया कहो बहन हमारे राज्य में होते हुए और ये अनर्थ भैया बंद तो हमारा है। मैंने और दूसर हाँ भैया हमारे होते हुए हमारी बहन के नाक और कान कटे हैं। हाँ भैया का उसका बदला कौन से दिया जाएगा। शांत रहो सरकार इधर हमारे 5 चंद्रिका को 5 महीनों में ले जाओ। कैसी आज्ञा सरकार इनका मरम पट्टी करवाओ। इसका इलाज कराओ। कैसी आज्ञा सरकार जाओ बहन सरपंच का ब्रदर हाँ भैया ब्रदर हमारी बहन के नाक और कान काटने वाले को हम जरूर सजा देंगे। हाँ हाँ भैया क्योंकि दंडकवन तो हमारा है। दंडकवन हमारा है भैया। हमारे होते हुए उन तपस्वी ने हमारे बहन के नाक और कान के काट के हमारा अपमान किया है। हाँ भैया हाँ हाँ भ्राता अति शीघ्र सेना तैयार करके और अपने को दंडकवन में जहाँ तपस्वी है वहाँ चलना चाहिए भ्राता। सरकार हमारा रथ तैयार करो। जैसी आज्ञा सरकार। चार
सेना तैयार करो। सरकार 15 लाख सेनापति और 25 करोड़ प्रजापति तैयार है, आपको हृदय भी तैयार फटारो। चलिए सरकार। सरकार चलो सरकार उन तपस्या के रेल में खेलाए काफी हूँ। जब मेरा ऐसी उम्मीद थी कब सरकार विदुषी को पक्का, अरे पीता हूं मैं हुक्का, जमाऊंगा छक्का, लगा दूंगा तीर में तुक्का और आपके दुश्मनों को देख के मार दूंगा धक्का। जब मेरे वीर हो तुम। चलिए सरकार चलिए। चलिए भ्राता अति शीघ्र चलिए। माता बहनों से निवेदन है कृपया शांति का दान दे। लीला का कार्यक्रम अभी बहुत बाकी है, पूरी लीला देख के जाए। हाँ साहब, ये 21 रुपए बजरंग नर्सल, महेंद्र नर्सल, धर्मराज नर्सल मोतीपुरा, बजरंग नर्सल मोतीपुरा। ये 21 रुपए आयुष चौधरी पतवारी वालों की ओर से। ये 21 रुपए लक्ष्मण जी तेली ट्रैक्टर दुग्गा वाले। हाँ साहब, यह 50 रुपए सुरभि बंसल दिव्या बंसल दोनों जिगरी सहेलियों की ओर से। धन्यवाद साहब। पूरी पूरी नव मंडल रे हो राम बुलाई अनुज सन है। हे अनुज लखन। हाँ भैया। अभी जो वो दुष्ट सुर्पणखा नाम की राक्षसी थी, जो अनेक कपटी मायावी वेश बनाकर हमें मोहित करना चाहती थी, जिसके श्रवण नासिका भंग हमने किए थे। हाँ भैया। मुझे ऐसा लगता है सामने जो धूल का बवंडर उठ रहा है, आंधी तूफान जैसा मौसम बन रहा है, चारों ओर कोलाहल मच रहा, पशु पक्षी इधर उधर दौड़ रहे हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है हो सकता वो अपने परिजनों को लेकर यहाँ आ रही हो। हाँ भैया, मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, धूल का बवंडर दिखाई दे रहा है। तो इसलिए भाई की जाओ गिरी गंदर तो इसलिए है भाई, हाँ भैया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से तुम जानकी को लेकर आश्रम के पीछे कंदराओं में जाओ और मैं यहीं रुकता हूँ, ताकि यदि दुष्ट निशाचरों का समूह आ रहा हो और वो युद्ध करना चाहते हो तो मैं उनका सामना कर लूंगा। तुम देश काल परिस्थिति के अनुसार अपनी स्वयं की और जानकी की सुरक्षा करना। ठीक है भैया, जैसे आपकी आज्ञा। कल्याण मस्तु भाई। हे पिए अनुज के साथ जाइए। हेलो बापचंद जी जैन, जहाँ कहीं भी हो मेकअप रूम में पहुँचे, उनसे कोई कार्य है इसलिए मेकअप रूम में पधारे। आई गए बगने धर्म दाए सुबह यथा विलोकियते बालर विगेरते जी सरकार। अब ये रणभूमि आ गए। हाँ रणभूमि आ गए। और तपस्वी दिखाई नहीं दे रहा कहीं भी। सरकार आपको दिखाई नहीं दे रहा, मेरे को दिखाई दे रहा। अच्छा हाँ इधर आ जाइए। उनसे पहले युद्ध मैं करूंगा। ठीक है, दिखाई दिया। आप पीछे हट जाइए। ये तपस्वी है, हाँ
ठीक है, तुम जाओ हाँ उस तपस्वी से युद्ध करो। युद्ध करूंगा, उसको मार के आऊंगा। मार के आओ। हाँ, मुझ पे विश्वास कीजिए। विश्वास है तुम्हारे पे शाबाश मेरे विदुषा। जाओ। अरे ओ तपस्वी, पहले ये बताओ कि तुम्हारे माता पिता और गुरु ने तुम्हें ऐसी शिक्षा दी तो एक नारी के नाक और कान काट ली? एक नारी पर हाथ उठाना वीरों का काम होता है। अरे नादान बच्चे, ये तूने अच्छा नहीं किया। नाक कान उसके काटते क्यों? अरे उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? बेचारी जंगल में घूम रही थी, अरे नाक काट दिया तो कुछ भी नहीं कि कान को भी काट दिया। इसका कारण क्या? कारण पहले कारण बताओ। बहुत ही सत्य बात पूछी तुमने रे दुष्ट निशाचर। रघुवंशी कभी भी गो ब्राह्मण स्त्री पर हाथ नहीं उठाते हैं, लेकिन यदि स्त्री अपने आचरण से भ्रष्ट हो जाए और प्रेम प्रसंगों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकती रहे तो उसको समझाना और नहीं समझे तो दंड देना अति आवश्यक हो जाता है। हमारे माता पिता गुरु ने हमें भली भांति शिक्षा दी है। हम पूर्ण रूप से सुशिक्षित हैं। अशिक्षित तो हमें तुम लग रहे हो जो अपनी बहनों को अच्छे घर में रहने की शिक्षा नहीं देते और उनको अपने घर पर रखकर उनका सही उम्र देखकर विवाह नहीं करते हो, इसलिए आज ये परिस्थितियां पैदा हो रही है। अरे छोटा मुंह बड़ी बात, बड़ों के सामने बात कैसे करते हैं? अब ये तेरी उम्र ही क्या है? नाक कान अगर तूने काट ली तो फिर यहाँ से भग जाना चाहिए था। तुम जानते नहीं, हमारे महाराज खर दुश्मन त्रिशूला और उनके साथ में बड़े बड़े ऐसे राक्षस है। जरा इधर देखो, इससे मुकाबला करोगे? हम तो सभी से मुकाबला करने के लिए तैयार खड़े हैं। हम देखेंगे कि आपके महाराज खर दूषण त्रिशरा कैसे हैं। अरे मैं तो कहता हूँ महाराज तो बहुत दूर है, इसीलिए मैं युद्ध करने के लिए आया हूँ। अभी से भग जा यहाँ से। अरे मुझे तेरे ऊपर दया आ रही है। छोटी सी उम्र में अभी देखा है क्या तूने? और हमारे हाथों से मार जाएगा, इस जिंदगी में क्या देखेगा? मैं कह दूंगा महाराज को तो मेरे डर के मारे भग गया। यहाँ से भग जाता, इस पतली गली को निकल जाता। समय तो मैं दे रहा हूं अभी भी तुम्हें कि यदि तुम सब अब प्राण बचाना चाहते हो तो धर्म के मार्ग पर चलने लग जाओ और दुराचार को छोड़ दो। ये जो अकारण हिंसा होगी उससे सभी बच जाएंगे। जरा इधर देख, इसके अंदर फिट कर दूंगा, जिंदगी भर नहीं निकलेगा। अब मुझे गुस्सा आ रहा है। अरे मुझे गुस्सा जो आ गया ना, नहीं तो मैं तुझे छोड़ने का और नहीं तो छोड़ने का। और मालक, अरे जो हमसे टकराता है वो मिट्टी में मिल जाता है, जीवित नहीं रह पाता, एक लग हो जाता है। अरे मूर्ख निशाचर, जीव मात्र जितना भी है सभी इस माटी के ही पुतले हैं। सभी का जीवन क्षण भंगुर होता है, इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं सत्कर्म करो और इतनी बड़ी बड़ी बातें बनाना छोड़ दो, वरना जिस कुंड को तुम बता रहे हो वही कुंड अभी पृथ्वी पर एक कच्चे गड़े की भांति फूटकर खुल जाएगा। राजा युद्ध के लिए तैयार। नहीं, छोटे बच्चे ऐसा नहीं करते।
मैं तेरे से युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? छोटे बच्चों को मैं नहीं मारता हूँ। सरकार आप ही कीजिए युद्ध से। छोटा सा बच्चा इतना सा मेरे हाथ से क्यों मारूं? अरे वो तेरे से भी भारी पड़ गए क्या? भाई नहीं पड़ा, छोटा सा बच्चा, छोटा सा, मुझे पिया आ गई, उसके दूध के दांत ही निकली, उसको मार के मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत भी आ गई, इसलिए उसको छोड़ के यहाँ आ गया। उसे ही आप ही की नहीं क्या इतना डरपोक हो गया? डरपोक नहीं, छोटा सा बच्चा था, उसको तो आप भी देख के उस पर दिया करो। चाहे सरकार आप जाइए। ओ ब्रदर दूषण, हाँ भैया, तुम जाओ हाँ भैया, और वो तपस्या से युद्ध करो, हमारे बहन का बदला दो। राम तेरी हस्ती को मिटा दूंगा संसार से, राम तेरी हस्ती को मिटा दूंगा संसार से। सर कलम होगा दोनों का मेरे एक ही वर्ष है। कटी बहन की स्वागत है तुम्हारा युद्ध भूमि में। हे खरदूषण त्रिसरा आओ, बहुत किया अन्याय अधर्म, निज कुकर मोह का फल पाओ। कटी बहन की नाक कान, कटी बहन की नाक कान, उसका मजा मैं अब दिखाऊंगा। हो जाओ लड़ने के लिए तैयार, जब लोग तुझे मैं अब पहुंचाऊंगा। रे मूर्ख, मिटने का भय उसको होता, सत्य धर्म जिसके साथ नहीं, हार मानते वे हतभागे, पुरुषार्थ जिनके साथ नहीं। कटी बहन की नाक कान, कटी बहन की नाक कान, उसका मजा मैं अब दिखाऊंगा, उसका मजा मैं अब दिखाऊंगा। मेरे एक ही वार से तुझे यमलोक में पहुंचाऊंगा। अरे ओ तपस्वी, ओ यो युद्ध के लिए तैयार। छोटे सरकार की फोक खंड की ब्रदर तीसरा, क्या देख रहा हूँ मैं? तो हाँ भ्राता, बड़े दुख की बात है, बहुत बड़े दुख की बात है। तीनों का बल समान है, फिर भी भ्राता ये कैसे हो सकता है? तुम जाओ और वो तपस्या से युद्ध करो। भ्राता कहो, एक बार आप युद्ध कीजिए इनसे, आपका बल इतना है कि आपको देखकर ही भाग जाएगा साला। ठीक है भ्राता त्रिशला, मैं जाता हूँ युद्ध भूमि में। अरे ओ तपस्वी, तू समझता है कि शूर्पणखा की नाक कान काट कर दिवे चला जाऊंगा? मेरा नाम कर है, मैं सीधे से तुझे चबा जाऊंगा। रे दुष्ट निशाचर, जब विवाह प्रस्ताव सफल न हुआ शूर्पणखा का, जब विवाह प्रस्ताव सफल न हुआ शूर्पणखा का, तो निज हाथों से मान घटाया। दोष नहीं किसी धर्म कर्म वीर सदाचारी का, दुष्टा ने निज करनी का फल पाया। अरे नादान बच्चा समझकर, अरे नादान बच्चा समझकर मैं तलवार नहीं चलाता, नहीं तो तुझे दांतों में मैं चबा जाता। अरे मूर्ख, बालक बालक क्या करता है? बालक मजा चखा देंगे, बाणों की ऋतुर पिपासा को पल में आज बुझा देंगे। इस ठंडक मन में आ सकता या कोई नहीं? तू यहाँ पर कैसे आ गया? खरे तेरा काल बनकर आ गया है। तू चलेगा डाल डाल, मैं चलूंगा पार पार, मैं जाऊंगा युक्ति धारा को, खंड खंड कर दूंगा तेरे इस पाप और पाखंड को। रे दोस्त, हम क्षत्रिय मृगया बन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही, रिपु बलवान देख न डरही, एक बार कालहू सन लरही। रण की भूमि है यह,
रण की भूमि है यह, ना बच्चों का खेल है, सामने से हट मजदूर तेरा मेरा यह क्या मेल है। रे दोस्त, क्षत्रिय वंश में जन्म लेकर जो धर्म युद्ध करने से डरता है, कुल कलंकी कायर कपटी है, वो नरकवास गमन करता है। बच कर निकल जाना तेरा यहाँ से दुश्वार है। सुरपण का नहीं हुए तो क्या, यह उसका परवरदार है।